बाद ये पता चलेगा कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ये सब चीज़ों पे जो थोड़ा सा खुलासा आएगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी, वो 1 हफ्ते के बाद होने वाला है। और बिल्कुल सही किया। मतलब यही सवाल रहता है ना कि क्या ये सही किया है। मैं कह रहा हूँ 100% सही किया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण यही है कि यार आप स्पोर्ट क्यों खेलते हैं, आप कोई भी मतलब खेल क्यों खेलते हैं, आप मूवी हॉल में क्यों जाते हैं। एक ही पर्पस होता है ना कि यार एंटरटेनमेंट चाहिए। मतलब लोग खेलते हैं, लोग एक्टिंग करते हैं, आपको मजा आता है। अब एंटरटेनमेंट और जंग मतलब कैसे साथ साथ हो सकती है ना। कि देश आपका मतलब इंडिया इज एट वॉर। वो रोज 400-500 ड्रोन भेजते हैं भाई, हम उनको नीचे गिराते हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सारी रात जागते हैं, सारा दिन वो काम करते हैं, और हम कह रहे हैं कि नहीं यार हमें तो खेल खेलना है। नहीं हो सकता सर। इट्स नॉट अबाउट द सिक्योरिटी, इट्स नॉट अबाउट द सेफ्टी। भारत इतना बड़ा देश हो, इतना केपेबल देश है कि ये ऑलरेडी होते हुए भी अगर चाहें तो वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ले जा सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ले जा सकते हैं, सेंट्रल इंडिया में करा सकते हैं, जहां तक कोई मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी का शायद कंसर्न ना हो। लेकिन इस समय के लिए वो सही नहीं है ना, वो सेंटीमेंट सही नहीं है। कि आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं, आप एंटरटेन कैसे कर सकते हैं अपने आप को, जब वो बॉर्डर पे जंग छिड़ी हो यार। इट्स वेरी सिंपल इन माय ओपिनियन कि जो किया है बिल्कुल सही किया है। तो इट इज नॉट बिकॉज की को मतलब लैक ऑफ चॉइस नहीं थी। ये तो चूज किया है कि हमें ऐसा ही करना है। 58 मैचेस इस टूर्नामेंट के हो चुके हैं, 16 अभी भी बचे हैं, और एक समय आएगा कि जब पता चल जाएगा, और उसकी भी कई विंडोज हो सकती हैं। ये इस महीने के अंत में भी हो सकता है, अगर बॉर्डर पे स्थिति जो है वो सही हो जाती है, और मतलब जो हमारे दुश्मन है वो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, बंदे बनो। अगर तो हो जाता है तो वेल एंड गुड। हो सकता है कि एंड में हो जाए, फिर ज्यादा डबल हेडर्स हो जाएं और आप टूर्नामेंट खत्म करके आगे की तरफ बढ़े। ये भी हो सकता है कि बाद में हो। कुछ खबरें मैं पढ़ रहा था जहां पे 1 अगस्त का भी विंडो हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो 6 मैचेस की सीरीज है, व्हाइट बॉल सीरीज, आई डोंट नो वो होगी या नहीं होगी, किसी को भी नहीं पता वो होगी या नहीं होगी। उसके बाद एक एशिया कप स्केड्यूल्ड है सितंबर में। पर जो इस समय हाल है, ऐसा लग तो नहीं रहा कि वो एशिया कप भी होने वाला है, क्योंकि इफ देयर इज नो इंडिया पाकिस्तान देयर इज नो एशिया कप, राइट। शायद होगा ही नहीं। तो हो सकता है कि वो वाली विंडो के अंदर आप आईपीएल के बचे हुए भाग को होते हुए देख लें। सी बट इट्स अगेन इट्स टू अर्ली, टू प्रीमेच्योर कि ये सोचना कि कब होगा, कैसे होगा, टीम कौन सी जीतेगी, क्या ये टीम का अच्छा चल रहा था, वो खराब चल रहा था। इट्स नॉट अबाउट दैट। अभी मतलब आप जरूर ध्यान में रखते हैं कि फॉरेन के प्लेयर्स का कब अवेलेबल हो सकते हैं, वो एक जरूर कंसिडरेशन रहेगा, क्योंकि टीम्स ने बहुत मेहनत की होती है, एक सीजन बहुत लंबा होता है, आपने बहुत मेहनत की होती है। तो इवेंचुअली आप चाहते हैं कि यार मुकाबले होने चाहिए, और जो जो लेजिटिमेट जो अच्छा खेला है उसको मुकाबला जीतना चाहिए, टूर्नामेंट जीतने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, इट विल बी टोल्ड टू अस इन गुड टाइम। तो उसका मुझे लगता है कि करना चाहिए इंतजार। एक और चीज एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाह रहा था, शेयर करना चाह रहा था, कि क्या होता क्या है, प्लेयर का माइंडसेट क्या होता है। ऑफ कोर्स एक बात है कि आप मतलब ऑब्वियसली माहौल ऐसा है कि आप नहीं खेलना चाहते, पर प्लेयर का ही मन नहीं करता यार। ये वो समय होता है जिसमें आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। ये वो समय होता है जिस समय आप कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। ये वो समय होता है जब आप खेल का नहीं, आप देश का सोच रहे होते हैं, और यू नेवर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। और ये वो डर नहीं है ये, पर बट वो माहौल वैसा है। डर तो देखो, पाकिस्तान गया था मैं, जब हमारा 2003-4 का दौरा था, पाकिस्तान गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे मतलब लड़ाई लड़ाई करने जा रहे हैं यार। वो सामने चार मतलब पूरा मोटरसाइकिल का काफिला चल रहा है, ऊपर हेलीकॉप्टर है, पीछे एम्बुलेंस है, सामने फायर ब्रिगेड है। तो खेलना तो वो भी नहीं था। पर ये अलग है। मतलब वहां पे भी खतरा बहुत था, क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुका था ना जो हुआ था। तो फिर वहां पे जाते हुए आदमी को थोड़ा डर लगता था, और उसके बाद भी टीम्स गई हैं जो भी, आई एम श्योर दे आर इक्वली सर्कमस्पेक्ट कि क्या होता है। थोड़ा सा तो मन में रहता होगा कि श्रीलंका के साथ हुआ तो हमारा भी हो सकता है। ऑल दोज थिंग्स प्ले ऑन योर माइंड, बट दिस इज डिफरेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट। ये तो मतलब सेल्फ इम्पोज रहता है कि यार ये वो समय है कि मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना चाहता हूँ, वो है मेरी भारत माँ। तो दैट्स व्हाट इट इज यार। इन दी एंड, एट दी एंड, इसके लिए खेलते हैं आप। बाकी सारी चीजें ना, ये किसी काम के नहीं है। मैच होंगे नहीं होंगे, जब होंगे तब पता चल जाएगा, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक आवर फोकस हैज टू बी जस्ट वन। और एक चीज मैं आखिरी बता रहा हूँ कि ना, थोड़ा आपदा को ना कुछ लोग अवसर में बदलने लगते हैं, अपना पराया पता चल जाता है। बहुत लोग जब हुआ ना पहलगाम, कह रहे थे क्या करोगे, बदला लो, ऐसे करो वैसे करो, वही आवाजें अब कह रही है अबे क्यों कर रहे हो, बंद कर दो, ये तो बहुत गलत है, देखिए पीस होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, भाई किसी को नहीं चाहिए। पर बस कभी तो किसी को सबक भी सिखाना पड़ता है यार। और वो मैं कह रहा हूँ वो भी हमारा सवाल, वो इट्स नॉट आवर प्लेस टू टॉक। मतलब वो भी सरकार कर रही है ना, आर्म फोर्सेस कर रही है, दे हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट। उनके अपने मतलब जवान लड़ रहा है भाई, वो उसमें से कहीं हमारी तरफ भी तो कैजुअलिटीज होंगी, पर उसको आप
कह रहे हैं ठीक है हम करना चाहते हैं क्योंकि हमें ये करना है। तो जब देश ये करने के लिए तैयार है तो यू एंड आई शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस। हमें